हरिओम। देखिए, गुरु बिन ज्ञान न उपजे और गुरु बिन मिले न मोक्ष। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, तब तक हमारे अंदर का जो सुप्त ज्ञान होता है वो प्रकाशित नहीं होता, जागृत नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न होई। कि बिना सत्संग के हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती और विवेक भी हमारा जागृत नहीं होता। और ये भी ईश्वर की जब विशेष कृपा होती है तभी हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, गुरु का सानिध्य मिलता है। इसलिए सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में, सभी जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं सनातन धर्म के, तो सब में सत्संग की महिमा गाई गई है। और सत्संग यानी सत्य का साथ, वो साक्षात प्रभु है, परमात्मा है, ईश्वर है हमारा, जो हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। इसलिए इस चीज को हम समझें, क्योंकि जब तक हम सत्संग से, उस परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारे जीवन का कल्याण भी नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में खुश रहने के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है कि नंबर 1, कि किसी से भी किसी प्रकार की उम्मीद ना करें। सबके साथ सेवा का भाव रखें, करुणा का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, लेकिन किसी से उम्मीद ना रखें कोई हमारा काम बनाए। ठीक है। फिर दूसरी बात है, नकारात्मक बातों पर गौर ना करें। संसार में क्या है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, नकारात्मक बातें ही लोग ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में अच्छाइयों को नहीं देखते कि किसने हमारे साथ क्या अच्छा किया है। अच्छाइयों को नहीं देखेंगे, नेगेटिव बातों को ही देखेंगे, नकारात्मक बातों को ही देखेंगे, है ना। कि सकारात्मकता में भी नकारात्मकता को ही देखेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक। फिर इसके बाद कहते हैं कि तिल का ताड़ ना बनाए। हम क्या करते हैं, बहुत छोटी सी बात होगी तो उसको हम बढ़ा चढ़ा के करते हैं। नहीं, गुरु भगवान कहते हैं कि बहुत बड़ी बात हो तो उसको थोड़ा करके छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, है ना। करेगा सो भरेगा, मतलब जो जैसे कर्म करते हैं हम, वो हमारे पास लौट कर आता है। इसीलिए किसी की बातों को ध्यान में, दिल पर ना लगाएं। फिर कहते हैं भगवत भक्ति में अपने मन को लगाएं। भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाएं। और क्योंकि सुकून, शांति और आनंद संसार में नहीं है। संसार में जाओगे तो कहीं कोई किसी की चुगली करेगा, निंदा करेगा, किसी की बातें बनाएगा, और कोई सुखी है तो अहंकार की बातें करेगा, दुखी है तो वो दुख की बातें करेगा, है ना। वहाँ आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए शांति सिर्फ केवल और केवल भगवान के चरणों में है। तो इसीलिए भगवान से अपनी प्रीति बढ़ाएं, भगवान से प्रेम करें, भगवान से अपनापन जोड़ें। कहते हैं ना, ज्यों ज्यों बूढ़त श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जितना जितना भगवान के नाम में डूबोगे, उतना ही अंदर में आपके आनंद प्रकट होगा, और तभी हम खुश रह सकते हैं सब प्रकार से। हरिओम। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा।